हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे और डिराइव करेंगे साइमल्टेनिटी इन रिलेटिविटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइमल्टेनिटी होता क्या है। ओके, रिलेटिविटी के टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। साइमल्टेनिटी का मीनिंग क्या है? साइमल्टेनिटी का मीनिंग ये है कि दो इवेंट्स हैं, ओके, वो अगर एक ही टाइम पर हमें नजर आ रहे हैं कि वो हो रहे हैं। ओके, आपके हाथ में पेन है, दो पेन है, आपने वो पेन को थ्रो करा। ओके, एक पेन को थ्रो करा, दूसरे पेन को थ्रो करा, और आपने देखा कि ये जो दोनों इवेंट है ये एक ही टाइम पे हुए। मान लो ये 11 बजे हुए, तो इसको बोलेंगे इवेंट क्या है? साइमल्टेनियस हो रहा है। ओके, तो अब इसको रिलेटिविटी में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो रिलेटिविटी में क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक स्टेशनरी फ्रेम है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू विच हम किसी के मोशन को हम स्टडी करते हैं। ओके, एक गाड़ी, एक कार, एक एक पेड़, ठीक है, एक ट्रक, एक स्कूटर वाला, ठीक है, ये सब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि इनके विद रिस्पेक्ट टू हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये उसका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास z एक्सिस हो गया, और ये हो गया ऑब्जर्वर रीजन ओ पे बैठा हुआ है। ओके, अभी क्या हुआ कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, एक दोस्त और है। पहला दोस्त है s, दूसरा दोस्त है s डैश। ओके, ये s डैश है, तो क्योंकि ये ओवरलैप हो रहे हैं तो ये y डैश हो गया, x डैश हो गया, z डैश हो गया, और इसका रीजन हो गया o डैश। जैसे कि दो एथलीट रनिंग करने लगे हैं, एथलीट 1 और एथलीट 2। तो पहले एथलीट ने भागना शुरू किया, ओके, दूसरा वहीं खड़ा रह गया। अब सिमिलरली ये जो एस डैश फ्रेम है, इसने क्या किया? इसने मूव करना शुरू कर दिया। इसने क्या करना शुरू कर दिया? इसने मूव करना शुरू कर दिया along x axis, along x axis with a speed v, along x axis with a speed v। ठीक है, वो पहले वाला फ्रेम वहीं खड़ा रह गया, पहले वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहीं पर ही है s, और दूसरे वाले ने मूव करना स्टार्ट कर दिया along x axis with a speed comparative to the speed of light। क्योंकि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही वहां पर है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विद स्पीड कंपैरेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट। अभी इस वाले फ्रेम में एक इवेंट अक्कर हुआ। क्या हुआ? इवेंट अक्कर हुआ पोजीशन P1 P2 पर। ओके, इवेंट अक्कर हुआ हमारे पास, दो इवेंट्स हुए पोजीशन P1 और P2 पर। ओके, अभी P1 P2 पे जो इवेंट्स अक्कर हुए वो साइमल्टेनियस है, वो एक ही टाइम पर नजर आ रहे हैं कि अक्कर हो रहे हैं। तो T1 इक्वल्स टू T2 है। ओके, T1 इक्वल्स टू T2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। अभी इस P1 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हुए हैं, x1 y1 z1 t1। P2 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? x2 y2 z2 t2। बट क्योंकि हम कह रहे हैं कि इवेंट साइमल्टेनियस है, जो यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है उसको नजर आ रहा है कि भाई इस पोजीशन x1 पर, इस पोजीशन x2 पर, ठीक है, और यहाँ से हमने कोई y1 लेना है, ठीक है, और ये ऊपर भी हो सकता है तो ये y2 लेना है, ठीक है, सिमिलरली z हो सकता है। तो पोजीशंस अलग अलग हैं बट इवेंट एक ही टाइम पर अक्कर हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। ओके, अभी कहानी यहाँ पर ये है कि क्या यही इवेंट्स इस फ्रेम पर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, क्या एक ही टाइम पर उसको नजर आ रहा है कि अक्कर हो रहा है कि क्या T1 डैश इक्वल्स टू T2 डैश है क्या नहीं है? ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। इसको बोलते हैं साइमल्टेनिटी इन रिलेटिविटी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली मूव कर रहा है तो उस फ्रेम से हम दूसरे फ्रेम में जो इवेंट हो रहा है वो क्या एक ही टाइम पर नजर आता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। अभी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या कहती हैं? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टाइम,
हमें क्या कहती हैं कि t1 डैश इक्वल्स टू t1 माइनस x1 v बाय c स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v बाय c स्क्वायर। ये इक्वेशन टाइम जो मूविंग फ्रेम का स्टेशनरी फ्रेम का उसको रिलेट कर रही है। x1 v और c हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज पोजीशन फ्रॉम एस फ्रेम, ये वेलोसिटी है मूविंग फ्रेम का। सिमिलरली t2 डैश सेम इवेंट का टाइम, उसका रिलेशन है इसके साथ t2 माइनस x2 v बाय c स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 2 को फ्रॉम 3, 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। बेसिकली t2 डैश माइनस t1 डैश इक्वल्स टू t2 माइनस x2 v बाय c स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस t1 माइनस x1 v बाय c स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ओके, साइड्स रीअरेंज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, t2 साइड्स नहीं मतलब यहाँ ये वाली टर्म थोड़ी रीअरेंज करते हैं, t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, क्या होना चाहिए, देखिए सोच के बताइए जरा क्या बनेगा। दिस विल बिकम v बाय सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी v बाय सी स्क्वायर, वहां पर भी v बाय सी स्क्वायर, ये कॉमन है। ओके, v बाय सी स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, तो थोड़ी सी हमने टर्म्स को रीअरेंज किया। अभी इक्वेशन 1 क्या कह रही थी, पुट इक्वेशन 1 क्या थी, t1 इक्वल्स टू t2 की टाइम, एक ही टाइम पर एस फ्रेम में इवेंट अक्कर हो रहे नजर आ रहे हैं हमें। तो ये साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि t1 इक्वल्स टू t2 है। बचेगा क्या, ये चीज, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, t2 डैश माइनस t1 डैश माइनस v बाय सी स्क्वायर x2 माइनस x1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अभी क्या x2 x1 के इक्वल है, देखिए x2 ये पोजीशन है, x1 ये पोजीशन है, दोनों पोजीशंस अलग अलग हैं। तो x2 और x1 ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो v तो वैसे 0 नहीं है, c स्पीड ऑफ लाइट वैसे 0 नहीं होता, तो राइट साइड हमारा 0 नहीं हो सकता। अगर राइट साइड 0 नहीं होगा तो लेफ्ट साइड 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स कि t1 डैश इज नॉट इक्वल्स टू t2 डैश, क्योंकि ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब राइट साइड 0 होगा। 0 है नहीं तो दोनों टाइम इक्वल नहीं है। क्या पता लगा, जो इवेंट एस फ्रेम में एक ही टाइम पर अक्कर हो रहे थे वही इवेंट एस डैश फ्रेम से एक ही टाइम पर अक्कर होते हुए नहीं नजर आते। तो इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं है फ्रॉम अनदर फ्रेम, ओके, फ्रॉम द मूविंग फ्रेम। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस रिलेटिविटी। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अभी अगर कोई डाउट है तो प्लीज शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।